नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली के तोहफे का ऐलान किया है। जी हां, इस बार 50, 100 या फिर 200 करोड़ नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा ये जो रकम खर्च किए गए हैं वो सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने के लिए खर्च किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बीते दिन ये ऐलान किया गया कि दिवाली तोहफे के तौर पर 14,82,000 सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा और ये बोनस लगभग 7,000 रुपए का होने वाला है। 6,900 कुछ रुपए का ये होने वाला है, यानी पर अगर हेड की बात की जाए, पर हेड जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी अगर बात की जाए तो लगभग 7,000 रुपए मिलने वाले हैं और 14,82,000 सरकारी कर्मचारी हैं। तो इसी के साथ ये जो रकम है जो कि सरकारी कर्मचारियों को बोनस के तौर पर सरकार की ओर से दिया जाएगा वो 1000 करोड़ से ज्यादा का पहुंच चुका है। देखिए, दिवाली का त्योहार अब बहुत ही नजदीक है और त्योहारी सीजन में हमने देखा है कि सभी की ओर से यहाँ पर कुछ छूट दी जाती है। डीए में कहीं पर 2%, 4% तक बढ़ोतरी हो जाती है, तो दूसरी तरफ बोनस के भी तौर पर कैश अमाउंट दिया जाता है। केंद्र सरकार की पहले बात करें तो देखिए, केंद्र सरकार की ओर से त्योहारी सीजन को देखते हुए, दीपावली को देखते हुए ये जो तोहफा है वो पहले ही दिया जा चुका है। जीएसटी रिफॉर्म के तौर पर ये तोहफा मिला है, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर राज्य सरकारों की ओर से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ये ऐलान किया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐलान किया गया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, अगर पिछले साल की बात करें तो डीए में बढ़ोतरी की गई थी, 4 से 6% तक की डीए कर दी गई थी और हर त्योहारी सीजन में आप देखिएगा कि सरकार की ओर से थोड़ी बहुत छूट अपने कर्मचारियों को दी जाती है। चूंकि सरकारी कर्मचारी हैं और उनको भी इस चीज का लाभ मिले, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो 14,82,000 ये जो कर्मचारी हैं उनके पीछे 1022 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है और ये दीपावली से पहले ये जो आर्थिक लाभ है वो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ ये इसका पैरामीटर हो सकता है और किस हिसाब से ये जो बोनस है वो यहाँ पर कर्मचारियों को मिलने वाला है। तो देखिए, एक तरफ तो ये जैसे ही ऐलान किया गया बोनस का, जाहिर सी बात है कि कर्मचारी खुश है, कर्मचारियों के घर वाले भी खुश हैं, उनके परिवार में सभी लोग खुश हैं और प्रति कर्मचारी अगर बात की जाए तो 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा और ये 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर मिलेगा। यानी जो 30 दिन के जो भी उनका अटेंडेंस होगा या फिर जो भी एक तरीके से आप कहिए जो भी सैलरी क्राइटेरिया निकल कर आएगा उसके आधार पर मिलने वाला है, जो कि सैलरी मैट्रिक्स लेवल जो है, वेतन मैट्रिक लेवल 8 जो है, अगर उसके हिसाब से यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए तक के कार्मिकों को लाभ मिलेगा। यानी इस सैलरी पैरामीटर के अंदर में जो भी कर्मचारी आते हैं उनको ये बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य निधि से ये सहायता यहाँ पर मिल रही है और शिक्षण संस्थान की भी ओर से ये सहायता यहाँ पर मिलने जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बीते दिन जब ऐलान किया गया तो सीएम योगी ने खुद कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि दीपावली से पहले मिले। चूंकि दीपावली 20 तारीख को मनाई जा रही है, आज 15 तारीख है, तो ऐसे में अगले 2 से 3 दिनों में यानी वर्किंग डेज में सभी कर्मचारियों को ये बोनस मिल जाए ताकि सभी लोग दीपावली खुशियों के साथ मनाएं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, जाहिर सी बात है कि आप किसी भी अगर कंपनी में काम करते हैं वहां पर आपको बोनस मिलता है या फिर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है या फिर त्योहारी सीजन में कुछ आपकी कंपनीज हो या फिर अगर हम राज्य सरकार कर्मचारियों के बारे में अगर बात करें और उनकी ओर से आपके लिए स्पेसिफिकली कुछ किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर सब में रहती है, खुशी का माहौल सब तरफ रहता है। और देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। हालांकि अब तो बहुत चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एक चीज का डिफरेंस ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि बहुत जगहों पर दीपावली के तौर पर या फिर कोई भी त्योहारी सीजन अगर होता है वहां पर इतनी ज्यादा शायद आपको सहूलियत नहीं मिलती होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया होता है और इसी क्राइटेरिया के तहत सरकारी कर्मचारियों को वो फायदा मिलता है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके तहत आपको वो छूट भी मिलती है। कभी आपको मेडिकल अलाउंस आपका बढ़ा दिया जाता है, मेडिकल में अगर आप लोग कुछ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं तो उसमें आपको छूट मिल जाती है। इसके अलावा आपके डीए को बढ़ा दिया जाता है, जो रोजगार भत्ता मिलता है उसको भी बढ़ा दिया जाता है, बोनस यानी कैश अमाउंट के तौर पर बढ़ा दिया जाता है, सैलरी का कुछ पार्ट आपको मिलता है। तो बहुत सारे फायदे जरूर सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सरकार की ओर से बोनस देने का ये फैसला लिया गया, चूंकि
हर साल कुछ ना कुछ बोनस यहाँ पर अपने कर्मचारियों को जरूर दिया जाता है। ग्रुप डी के अगर राज्य कर्मचारियों की यहाँ पर खास तौर पर बात करें तो उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से हर साल इस तरीके का प्रावधान जरूर किया जाता है। और देखिए, और सिर्फ त्योहारी सीजन में नहीं, हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि केंद्र सरकार की भी ओर से अपने कर्मचारियों के लिए यहाँ पर कुछ ऐलान किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर राज्य कर्मचारियों की यहाँ पर बात करें तो दीपावली से पहले एक तो बोनस उनको मिल ही रहा है। इसके अलावा 18 महीने का कोविड का भी जो डीए भुगतान की मांग यहाँ पर की गई थी, जो दरअसल ग्रुप डी के जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी ओर से, उनको भी एक तरीके से सुनिश्चित कर दिया गया है, उसको भी अलाउ कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर ऐलान किया है कि जितने भी बोनस, चाहे वो कोविड का ही क्यों ना हो, जो डीए बढ़ाने की तब मांग की गई थी, अगर वो कहीं से भी पेंडिंग होती है तो उसको सबसे पहले क्लियर कर दिया जाए और उसके बाद जो दिवाली बोनस है वो भी लोगों को मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की ओर से यहाँ पर ये कितना बड़ा ऐलान किया गया है। और आप समझिए कि लगभग 15 लाख कर्मचारियों को इतना बड़ा तोहफा मिल रहा है। 1022 करोड़ रुपए कुल इन कर्मचारियों के पीछे खर्च किए जाने हैं। और ये जो निर्णय लिया गया है उसके बाद से लोगों में जाहिर सी बात है कि खुशी का माहौल है। और कर्मचारियों ने भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था, उसमें उन्होंने मांग भी की थी कि दिवाली बोनस भी मिलना चाहिए। और इसके अलावा ये भी मांग की गई थी कि जो भी उनका डीए कोविड के टाइम का पेंडिंग है उसको भी क्लियर कर देना चाहिए। तो त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया। निश्चित तौर पर लोगों में खुशी की लहर है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए, कई ऐसी स्कीम्स निकलती है, कई ऐसी योजनाएं निकलती हैं जिसका फायदा लोगों तक पहुंचता है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं और जो राज्य के कर्मचारी होते हैं उसमें हल्का सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐलान हमने देखा कि जीएसटी रिफॉर्म के तौर पर किया गया, जीएसटी में छूट मिली, डीए को बढ़ा दिया गया और खुद बताया गया कि अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे और भी ज्यादा ये फायदा मिलने वाला है। तो लोगों को इंतजार भी होता है कि सरकार की ओर से कुछ किया जाएगा, चूंकि त्योहार होते हैं और त्योहार के समय हर किसी को इस चीज की उम्मीद जरूर रहती है कि या तो कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर कुछ परसेंट उनको एज अ बोनस मिल सकता है, या फिर उनके लिए कुछ ऐसी सरकार की ओर से घोषणाएं की जा सकती है जो कि निश्चित तौर पर काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।